बेटी के लिए लोग आए, प्रचार करें बेटी के लिए। मेरे लिए भी आकर के थोड़ा सा रोड शो कर लीजिए। बेटी है ना भाई, हम भी, हाँ वो भी आदर्श बेटी हैं। आप ही के पार्टी के द्वारा बोला गया है। हम तो बोले हैं कि अंकल जी मेरे साथ आइए, मरौरा में बैठ के चाय पियेंगे। घूमने वाले हैं चाचा भतीजी, हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि आइए अंकल, प्रणाम। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का खास प्रोग्राम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे उन 5 सीटों की जहां पर आज प्रचार खत्म हो रहा है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, प्रचार हो रहा है, रोड शो हो रहा है और कहें तो एक अंतिम ताकत सारे दल लगा रहे हैं कि इस बार चूकना नहीं है, दिल्ली चला जाना है। तो कौन जाएगा दिल्ली, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन तैयारी पूरी है। देखिए, बेगूसराय हॉट सीट, योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मतलब दो मुख्यमंत्री आ रहे हैं बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए। तो समझ जाइए कि क्या महत्व है और कितनी सरगर्मी है बेगूसराय की धरती में। क्या बेगूसराय में फंसे पड़े हुए हैं गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा उनको उबारने के लिए आ रहे हैं। सभा हो रही है, सभा जबरदस्त हो रही है, लेकिन कितना असर पड़ेगा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कोशिश हो रही है कि जो फंसा हुआ चक्का है गिरिराज सिंह का, उसको बाहर निकाला जाए और उनको दिल्ली भेजा जाए। तो ये तैयारी है। और महागठबंधन के तरफ से तो तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा लिए हुए हैं। बेगूसराय के इलाके में भी उनकी बहुत सारी सभाएं आज है। देखिए, योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव का जो मुकाबला होता है उसमें 13 तारीख को बाजी हाथ लगती किसके है। इसके अलावा समस्तीपुर में एक सभा हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि समस्तीपुर में उनका पंजा काम करेगा, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पहुंच रहे हैं समस्तीपुर। आज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी पार्टी वहां जुटी हुई है कि इस बार समस्तीपुर में पंजा छाप ही चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जान रहे हैं कि शांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी और पूरा जनता दल यूनाइटेड और लोजपा लगा हुआ है कि सबसे कम उम्र की सांसद को इस बार जिता के दिल्ली भेजना है, सबसे कम उम्र के प्रत्याशी को। तो देखिए, बराबरी का मुकाबला है। समस्तीपुर में होता क्या है। इसके बाद उजियारपुर, दरभंगा और मुंगेर, इन तीनों सीटों पर भी जबरदस्त आज चुनाव प्रचार है। बहुत सारी रैलियां हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कोशिश यही हो रही है कि जो ये अंतिम मौका है आज शाम 5 बजे तक, उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और लोगों को, जनता को ये बताया जाए कि हम हैं आपके असली नुमाइंदे, हमको पहचानिए, हमको दिल्ली भेजिए, हम इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे। क्या कायाकल्प होता है इसको आप हम समझते हैं, लेकिन वादा है, चुनाव है तो वादा करना ही करना है। लेकिन एक अजीब बात हुई, आप कहिए तो छपरा में रोहिणी आचार्य ने एक बड़ी मांग रख दी, वो भी नरेंद्र मोदी से, कि आप मेरे लिए रोड शो क्यों नहीं करते हैं, आप मेरे लिए भी रोड शो करिए छपरा में। तो जैसे ही बात आई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई रोहिणी आचार्य नरेंद्र मोदी का रोड शो चाह रही है। अब उनका आवेदन तो भाजपा कार्यालय पहुंचा नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये बात कही कि आप लोग कहते हैं कि रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि रोहिणी आचार्य आदर्श बेटी है, तो अपने बेटी के लिए रोड शो आप क्यों नहीं करते छपरा में। तो एक बड़ी मांग नरेंद्र मोदी से रख दी रोहिणी आचार्य में। बहुत सारी बातें की रोहिणी आचार्य ने कि आप जब पिछली बार आए थे प्रधानमंत्री तो आपने कहा था मढ़ौरा जो चीनी मिल है वो चालू हो जाएगा, मॉडर्न चॉकलेट फैक्ट्री में आ जाएगी, सब रौनक आ जाएगी, तमाम तरह के वादे हैं। इस पर आपको बोलना चाहिए छपरा में आके, और कम से कम मेरे लिए तो रोड शो आप कर ही दीजिए। तो सुनिए क्या कह रही है रोहिणी आचार्य। हम तो बोले हैं कि अंकल जी मेरे साथ आइए, मरौरा में बैठ के चाय पियेंगे। चाचा भतीजी लोग बैठ करके चाय पियेंगे, मिठास घोलेंगे सारण में, और हम लोग चर्चा करेंगे कि कब आ रहा है 2-2 करोड़ का नौकरी, कब आ रहा है बिहार में, स्पेशल राज्य का दर्जा कब आप दे रहे हैं, मेरे भाइयों को 15-15 लाख रुपए कब दे रहे हैं,
यहाँ पे एम्स का कब खुल रहा है, चलिए दिखाइए, हम लोग घूमने वाले हैं चाचा भतीजी, हम तो इनवाइट कर रहे हैं कि आइए अंकल प्रणाम, हमको भी लेकर के, हम मेरे लिए भी आकर के थोड़ा सा रोड शो कर लीजिए। बेटी है ना भाई, हम भी, हाँ वो भी आदर्श बेटी हैं, आप ही के पार्टी के द्वारा बोला गया है। लोग यहाँ पे भाजपा वाले ही जो थे जो बोलते थे कि आदर्श बेटी बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, भाजपा वाले जो निशिकांत दुबे जी थे, दुबे जी अंकल जो हैं झारखंड में, उन्होंने तो बोला कि मैं तो अपने भगवान से लड़ता हूँ कि मुझे बेटी रोहिणी जैसी क्यों नहीं मिली। तो इस बेटी के लिए लोग आए, प्रचार करें बेटी के लिए। बेटा को तो देख लिए कि बेटा ने 10 साल से कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों आए, स्किल डेवलपमेंट मंत्री से क्यों हटा दिए, जरा वो भी बता के जाएं। तो देखिए रोहिणी आचार्य की इस मांग का भाजपा नेता क्या रिएक्शन देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन बात अगर करें 5 सीटों की, तो आज पूरे दिन ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी कल से शुरू हो जाएगा प्रत्याशियों का। लेकिन जो हॉट सीट है बेगूसराय और मुंगेर, इसको लेकर देश दुनिया की नज़र है और समस्तीपुर में इस बात की चर्चा है कि क्या सबसे कम उम्र की प्रत्याशी शांभवी चौधरी जीत के दिल्ली जा रही है या नहीं जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।